अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जीएलई। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर ने प्रेजेंट किया था आफ्टर इट्स एटॉमिक मॉडल। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर ने, इसका हाइड्रोजन मॉडल 1913 में आया। तो इससे पहले ही हाइड्रोजन जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनाती है, इसके बारे में पहले ही बात की गई। यानी कि जो सीरीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर फिशिन सीरीज हैं, तो इनको 1887 में डिस्कस कर लिया गया था। लाइमन और बाल्मर से जो इनके डिस्कवरर्स हैं, इन सीरीज के नाम इन डिस्कवरर्स के नाम पे ही रखे गए हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है एक ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में, और उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क से ये मॉलिक्यूल्स एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एटॉमिक फॉर्म के बाद वो एटम्स हीट को, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क से उनको हीट मिलती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेशन में वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी वो रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने पहले एनर्जी लेवल्स में आते हैं। डी एक्साइटेशन उसको हम कहते हैं। तो डी एक्साइटेशन के दौरान ये एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में क्लासिफाई करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वापस आया है हायर एनर्जी लेवल से लोअर तक, तो उसकी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी और कितनी उसकी एनर्जी होगी। ये सारी चीजें हम इन स्पेक्ट्रल लाइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन हमारे पास एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, जिसके सपोज ये उसके एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल शुरू में इनका गैप ज़्यादा होता है और बाद में कम होता जाता है, क्योंकि इनमें एनर्जी कमी होती जाती है। तो ये एनर्जी लेवल 7 हैं, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7। तो इसके बाद ये वाले जो हैं N7 के बाद इसका ये इन्फिनिटी लेवल आ जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, यानी कि उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, तो पहली लाइन में, पहले जैसे कि लाइमन सीरीज आती है, लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं वो N1 तक आती है। तो चूंकि N1 जो है ये सबसे क्लोजेस्ट शेल है, न्यूक्लियस के करीब है, तो यहाँ से इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, और N जो 7 है इसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है। अब N1 तक किसी भी एनर्जी लेवल की लाइंस हमारे पास हासिल होती हैं, वो लाइंस कहलाएंगी लाइमन सीरीज। मसलन N2 से 1 तक आती हैं, 3 से 1 तक आती हैं, 4 से 1 तक आती हैं, 5 से 1 तक आती हैं, 6 से 1 तक, और 7 से 1 तक। तो हाईएस्ट अगर 7 से 1 तक आती हैं तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी से सबसे लो एनर्जी में आया है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। इसी तरह छठे से पहले तक जो आएगी स्पेक्ट्रल लाइन, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह जो N2 से N1 तक आएगी उसकी सबसे कम होगी। तो इस तरह ये एक सीरीज बन जाएगी। इस सीरीज को हम कहेंगे लाइमन सीरीज। ये पहली सीरीज है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो किस में आती है, यूवी रीजन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये यूवी रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सीरीज, जिसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। यहाँ पे ये बाल्मर सीरीज स्टार्ट होगी N2 से, N3 से N2 तक, N4 से, N5 से, N6 से, या N7 से N2 तक ये सीरीज बनेगी। और इस सीरीज की जो वेवलेंथ है वो कहाँ पे लाई करती है, विजिबल रीजन। ये किस में आएगी, विजिबल रीजन में। जो स्पेक्ट्रम विजिबल का, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये 7 कलर्स का, इसमें 7 मजीद कलर्स होते हैं, तो ये विजिबल रीजन में आता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं N3 लेवल तक, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं पाशियन सीरीज। N4 से, N5 से, N6 से और N7 से, ये इस तरह स्पेक्ट्रल लाइंस बना देंगे। उसके बाद फिर अगली सीरीज हमारे पास आती है ब्रैकेट सीरीज, जो कि N4 तक जिनकी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं,
और उसके बाद हमारे पास सीरीज आएंगी फंड सीरीज N6 में, N5 पे, 6 से 5 और 7 से 5। तो इसी तरह ये हमारे पास 5 सीरीज बन गई हैं। पहली हमारे पास सीरीज है लाइमन सीरीज, और ये कहां पे लाई करती हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन है। दूसरी हमारे पास सीरीज है बाल्मर सीरीज, और ये किस रीजन में होती हैं? विजिबल रीजन। इनका रीजन क्या है? विजिबल रीजन है। और तीसरी हमारे पास है पाशियन सीरीज। पाशियन सीरीज किस में आती है? IR में। इनकी वेवलेंथ लॉन्गर हो जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कम होने से इनका जो लेवल है वो भी कम हो जाता है इंटेंसिटी का। तो ये IR में, इंफ्रारेड में आ जाती है। विजिबल के जो आखिरी एनर्जी, लास्ट लोएस्ट एनर्जी है वो रेड होती है, रेड वेवलेंथ से ये नीचे आ जाती है, इंफ्रारेड में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट में हमारे पास है फंड सीरीज। अच्छा, ये तीनों जो सीरीज हैं ये किस में आएगी? ये IR में आती है, जबकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है और पहली लाइमन सीरीज UV में आती है, अल्ट्रा वायलेट में। अच्छा, इन सीरीज को, इनकी कितनी ये लाइंस बनती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका फार्मूला होता है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n इसका शेल नंबर है, एनर्जी लेवल है कि जिस एनर्जी लेवल से ये आ रही है। मसलन एनर्जी लेवल 6 से आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × 6-1 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 30/2 = 15 लाइंस बनेगी। अब अगर एनर्जी लेवल 6 से आ रही हैं तो ये कितनी बन जाएंगी? 6 से 2 तक ये 15 लाइंस बनेगी। तो इस फार्मूले से हम स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी एनर्जी कैलकुलेशन का जो फार्मूला है, वो एनर्जी जब हमने कैलकुलेट की थी तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 1/n1² - 1/n2²। ये हमारे पास फार्मूला, इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे N1 जो हमने पहला एनर्जी लेवल लिया है और उसको माइनस कर देंगे दूसरे एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे N1 की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और N2 की जगह पे 3, 4, 5 सो कोई भी हो सकता है। तो इस फार्मूले के तहत हम इसकी एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी सीरीज को कैलकुलेट करेंगे। बोहर की जो एनर्जी कैलकुलेशन के डेरिवेशंस हैं, उनकी इक्वेशन बनी थी उससे। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनका जो ओरिजिन है वो 1913 से पहले हुआ था। बोहर के एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करने से पहले 1887 में बाल्मर और लाइमन ने इनको पहले डिस्कवर किया था। इस तरह सिवाय फंड सीरीज के, फंड जो सीरीज है ये बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद ये हुई है, और बाकी जो चारों सीरीज हैं ये बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले हुई हैं। लेकिन इसके बारे में इतनी ज्यादा वजाहत नहीं थी, इसकी इतनी ज्यादा डीप नहीं थी कि ये कैसे निकलती हैं। बिफोर द बोहर मॉडल के बाद ये पॉसिबल हुआ कि इनकी एनर्जी लेवल, जब एनर्जी लेवल की बात आई तो एनर्जी लेवल से इनको समझा गया, तो इनके अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, जो डिफरेंट सीरीज देते हैं, और इन सीरीज के ये नाम आपने याद करने हैं, और ये कैसे आती हैं। ये हाइड्रोजन एटम के जो शेल नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उनसे ये सीरीज बनती हैं। तो मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो तक के लिए।